स्वागत है आपका 4 टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। और बात करते हैं खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। फ्लाइट लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी, पहिए से निकली चिंगारी और धुआं। 250 हज यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फायर टीम अलर्ट। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा टल गया है। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SP 3112 की लैंडिंग के दौरान अचानक पहिए में तकनीकी खराबी आ गई और इससे उसमें से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। विमान में करीब 250 हज यात्री सवार थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट स्टाफ की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। और इस घटना से कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जानकारी आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा होते होते टला है और इसमें बताया जा रहा है कि किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और तकनीकी खराबी इसकी वजह बताई जा रही है। और विमान में करीब 250 हज यात्री सवार थे। हालांकि पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट स्टाफ की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया समय रहते ही, और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री ने विदेश से की मुख्यमंत्री धामी से बात। तो यह जानकारी आपको बताते चले, पीएम मोदी अपने विदेश दौरे पर है और वहीं से उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा शोक जताया। उच्च स्तरीय बैठक के फैसलों से पीएम को अवगत भी कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर चर्चा भी की। नागरिक उड्डयन मंत्री ने केंद्र से सहयोग की गारंटी दी है। राज्य सरकार राहत कार्यों में जुटी, केंद्र का सहयोग भी जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे के दौरान साइप्रस से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले में हुई केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जो है वो जानकारी ली है और इस दुखद हादसे पर गहरा शोक भी जताया। प्रधानमंत्री ने दिवंगत लोगों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई है और प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाई और साथ ही राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को दुर्घटना के तुरंत बाद बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक और उसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी भी दी है। और इस हादसे के बाद केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और केंद्र से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत और पुनर्वास कार्यों को तत्परता से संचालित किया जा रहा है। देहरादून से एक और खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पतालों में सुधार के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए खाका तैयार किया जाएगा। 100% मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रेफर व्यवस्था पर लगाम लगाने के निर्देश और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण का एक व्यापक खाका तैयार किया जाएगा ताकि हर मरीज को बेहतर और शीघ्र इलाज मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 100% मरीजों को इलाज उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही मरीजों के रेफर होने की व्यवस्था पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि अनावश्यक रेफरिंग को रोका जा सके और मरीजों को उनके नजदीकी अस्पतालों में ही उचित इलाज मिल सके। डॉक्टर रावत ने सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती को लेकर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उनका मानना है कि विशेष डॉक्टरों की उपस्थिति से चिकित्सा सेवा का स्तर बेहतर होगा और गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज संभव होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्द ही आवश्यक योजनाएं तैयार कर इसे लागू करेंगे और इस पहल से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद भी मिलेगी।
एक और जानकारी देहरादून से सामने आ रही, जहां आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी के 2 प्रबंधकों पर मुकदमा किया गया है। सोनप्रयाग पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किए हैं। डीजीसीए नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाए गए हैं। आवंटित उड़ान स्लॉट से पहले भरी गई और लापरवाही के लिए कड़ी जांच और कार्रवाई जारी किए गए हैं। देहरादून में आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी के 2 प्रबंधकों के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये कार्रवाई कंपनी के द्वारा लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने आवंटित उड़ान स्लॉट जो है वो मिलने से पहले ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरी थी। और इस गंभीर घटना से संबंधित जांच में ये पता ये भी चला है कि आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की और इससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। और इस मामले को लेकर प्रशासन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोनप्रयाग पुलिस ने दोनों प्रबंधकों के खिलाफ गंभीर लापरवाही का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी और इसके साथ ही कंपनी के संचालन पर भी सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी हेलीकॉप्टर सेवाओं को डीजीसीए के सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राज्य सरकार भी इस मामले को गंभीरता से देख रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, अब जिस तरीके से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, इसमें ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी के 2 प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, जो ये 4 धाम यात्रा काफी बेहतर तरीके से चल रही है, लेकिन इस बीच दुखद खबर यही रही है कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान करीब 5 घटनाएं जो ये हुई हैं और इससे दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि तमाम लोग हवाई सेवाओं का उपयोग करते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। चारों धामों की कई धामों में वो जा करके दर्शन करना चाहते हैं और ऐसे में ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं ये वाकई में चिंताजनक है। और सरकार ने अब ये गौरीकुंड वाला जो मामला हुआ है इसमें एक बड़ा एक्शन लिया है और इसमें आर्यन कंपनी के जो प्रबंधक हैं, अकाउंटेबल मैनेजर हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और दोनों को ही इस घटना के लिए जिम्मेदार भी प्रशासन ने माना है। अब केदार घाटी में जो आर्यन कंपनी की जो हेलीकॉप्टर का संचालन हो रहा है, ये जो दुर्घटना हुआ है इसको लेकर के अब यही कहा जा रहा है कि चूंकि जो तय मानक है डीजीसीए का, मानक के तहत उनको काम करना चाहिए। जो स्लॉट उनको निर्धारित किया गया है, जितने बजे उनको उड़ान भरना है और मौसम के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही उनको आगे जाना है, लेकिन चूंकि नियमों की अनदेखी की गई, सारे चीजों का पालन नहीं किया गया और ऐसे में दुर्घटना को सीधे तौर पर कहें तो दावत देने का काम किया और ऐसे में ये जो 7 लोगों की जो मौत हुई, जिसमें एक बच्चा भी है 2 साल का, ये काफी दुखद है। और जो अब तक ये 5 घटनाएं हुई हैं जो इसमें करीब 13 लोगों की जो मौत हुई है, ये काफी दुखद रही है सारी दुर्घटनाओं को मिला करके और काफी नुकसान भी हुआ है और लोगों में डर और भय का माहौल है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली घटना के बाद से ही जांच के आदेश दिए थे। जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सारी घटनाओं की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और किसी के जान माल से किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि जो भी दोषी हो, जो भी नियमों की अनदेखी करता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी का एक उदाहरण यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है कि डीजीसीए और यूकाडा ने जो एसओपी जारी किया है उस एसओपी का पालन नहीं किया गया और ऐसे में जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने सवाल ये भी हो जाता है कि जब उड़ान स्लॉट आवंटित है तो जल्दबाजी क्यों की गई, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि जरा सी खामी इसका खामियाजा जो है, जो लोग हैं, जो यात्री है, उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे? देखिए जी, क्योंकि डीजीसीए का जो मानक है और इन सारे मानकों के तहत ही काम करना है, यूकाडा की ओर से भी पूरी नजर रखी जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी हेली कंपनियां हैं
जो इन मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा टूर करने के का उद्देश्य है इनका, और इसी वजह से अधिक लालच अगर हम कहें कि इसको देखते हुए इस तरह के मानकों की अनदेखी की जा रही है, और इसका नतीजा यही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और अब उत्तराखंड सरकार ने ये तय किया है कि जो लोग सख्त नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। और डीजीसीए और यूकाडा का जो नियम है, जिस तरह से दोनों की तरफ से हेली कंपनियों को निर्धारित मानक दिया गया है कि इसके तहत ही उनको काम करना है, इसी के तहत उनको उड़ान भरना है, और अगर कोई मानकों का पालन नहीं करेगा तो जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछले जो घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं की जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये रुद्रप्रयाग में मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी के 2 प्रबंधकों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, और अब सरकार इस लापरवाही के लिए लगातार सक्रिय और एक्शन मोड में नजर आ रही है। और वहीं पर्यटन सीजन के बीच मसूरी से देहरादून लौट रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोटाल गेट से आगे देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को पुरानी मसूरी रोड यानी कि ओल्ड मसूरी रोड की ओर डायवर्ट किए जाने के बाद कोटाल गेट से लेकर कालूखेत तक करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ते रहे और कई लोग घंटों जाम में फंसे रहे। जाम के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आए। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अचानक डायवर्जन से सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पर्यटकों ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पूर्व सूचना के मार्ग परिवर्तन किया गया, और दिल्ली से आए एक पर्यटक ने यह भी कहा कि हम 2 घंटे से जाम में फंसे हैं, बच्चों को गर्मी और थकान से परेशानी हो रही है। प्रशासन ने सफाई दी कि ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था और स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया था। भविष्य में बेहतर योजना और सूचना प्रणाली की मांग भी की गई। और चमोली जिले के थराली विकासखंड अंतर्गत कुलसारी पास्तोली माल बजवाड़ मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ऑल्टो गाड़ी नेल ढालू से कुलसारी की ओर जा रही थी और तभी नोना गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार में सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 54 वर्षीय दर्शन राम निवासी पास्तोली और 62 वर्षीय दिनेश चंद्र जोशी निवासी नेल के रूप में की गई है। हादसे की सूचना मिलते ही थाना थराली पुलिस और डीडीआरएफ की टीम स्थानीय ग्रामीण मौके पर भी पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। खाई की गहराई और दुर्गम स्थल होने के कारण शवों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः दोनों मृतकों के शवों को बाहर निकालकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घटना क्षेत्र में शोक और चिंता का विषय बन गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और आवश्यक संकेत चिन्ह लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। और देहरादून से खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 3 सड़क मार्ग बंद, 2 सड़कें पिथौरागढ़ और एक चमोली में प्रभावित। पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई की सड़कें भूस्खलन से बाधित सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण पर्वतीय जिलों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी एसईओसी के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश में
3 सड़क मार्ग भारी भूस्खलन के कारण बाधित हो गए और इनमें एक सड़क लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की है, जबकि 2 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है। बंद मार्गों में 2 पिथौरागढ़ जिले में और 1 मार्ग चमोली में स्थित है। इन मार्गों पर मलबा और भारी पत्थर गिरने के कारण आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। जिला प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने और मार्गों को शीघ्र खोलने के लिए मशीनों और मजदूरों को मौके पर तैनात किया गया है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन जो है वो जरूर करें। और हमारे साथ एक बार फिर से अजय पांडे बने हुए हैं, उनसे भी रुक कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी उनके पास। अजय, देखिए भारी बारिश जो है उत्तराखंड में इस वक्त देखने को मिल रही है। अब सड़क मार्ग जो है अलग अलग जगहों पर बाधित हो रहे हैं, क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए जी, 16 और 17 जून को मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ये पूरे देश में भारी बारिश होने की जो चेतावनी है वो दी गई है मौसम विभाग की ओर से। हालांकि पिछले दिनों में भी मौसम विभाग ने देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी और जिस नतीजा ये निकल करके आया कि कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें अवरुद्ध रही हैं। हालांकि चूंकि प्रशासन की ओर से पहले से ही लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि जिन जिन जगहों पर पहले से जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर भूस्खलन जैसी घटना हो सकती है, उन क्षेत्रों में वो यात्रा न करें, उन क्षेत्रों में आवागमन न करें। और नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको भी चेतावनी दी जा रही है और उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि अब 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी है, तो ऐसे में अब प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश यही की जा रही है कि लोग अलर्ट रहें और जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की पीडब्ल्यूडी की टीमें जो है तमाम जगह पर मुस्तैद भी हैं। जो जगह अवरुद्ध हैं, जो सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि उन सड़कों को खोल दिया जाएगा, आवागमन सुचारू हो जाएगा। देखिए, बरसात के समय में उत्तराखंड में आमतौर पर तमाम जगहों पर इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। देखिए, बारिश के बाद अक्सर सड़कें जाम हो जाती हैं, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं और चाहे एसडीआरएफ की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, ये पीडब्ल्यूडी की सभी विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं और सबका यही प्रयास है कि लोग सुरक्षित रहें, त्वरित रिस्पॉन्स हो। जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हैं वहां पर प्रशासन की टीम जल्दी से जल्दी पहुंचे और लोगों को राहत देने का काम करें। अब जब बारिश होगी तो जाहिर है कि तमाम जगहों पर चाहे पीएमजीएसवाई के मार्ग हों, चाहे मुख्य मार्ग हों, चाहे जिला मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्ग हों, ये सारे मार्ग जो है समय समय पर अवरुद्ध होंगे, उनको खोलने का प्रयास किया जाएगा और इसीलिए प्रशासन की ओर से पहले से ही तमाम तैयारियां की जाती रही हैं। जिन जगहों को चिन्हित किए गए हैं जहां पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां पर सभी सामग्री मुहैया करा दी गई हैं। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर खाद्य सामग्री की भी मौजूदगी पर्याप्त मात्रा में कर दी गई है, क्योंकि अगर सड़क मार्ग अवरुद्ध होगा तो जाहिर है वहां पर आवागमन नहीं हो पाएगा, वहां पर राशन नहीं पहुंचाया जा पाएगा। इसलिए राशन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और पीडब्ल्यूडी की टीम होती है या एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, जिला प्रशासन की जो टीमें होती हैं, पुलिस प्रशासन है, सभी लोग मुस्तैद हैं और चिन्हित जगहों पर वो लोग तैयार हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाएगा। लोगों को सुरक्षित कैसे रखना है, लोगों को आवागमन के लिए बीच में कब रोकना है, कैसे रोकना है, इसकी पहले से तैयारी कर ली गई। जी बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी क्योंकि बारिश जो है अभी लगातार देखने को मिल रही है और इसमें हालात भी कई जगह पर ऐसे हैं जहां बहुत ही मुश्किल हो रही है। पहाड़ी इलाकों की खासकर अगर हम बात करें, अभी सतर्कता के मद्देनजर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो ही आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लगातार पिछले कई समय से बैठकें हो रही हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह से त्वरित रिस्पॉन्स किया जाए। इसके अलावा तमाम जगहों पर ग्रामीण लोगों को भी
ये पहले से ही बताया जाता रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जाती रही है कि आपदा जैसी स्थिति से कैसे निपटा जाए और जब प्रशासन की टीम को कैसे इस बारे में सूचना दी जाए। तमाम जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी कंट्रोल रूम का जायजा ले रहे हैं। इसके हम्म। साथ साथ सचिवालय में जो कंट्रोल रूम है वहां पर भी सारी जानकारी फ्लैश की जा रही है वहां से। और इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग का जो मुख्यालय है राजधानी देहरादून में, वहां पर भी अधिकारी समय समय पर पहुंच करके पूरे प्रदेश में निगरानी रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में हालात यहाँ पर कैसे हैं इसके बारे में जानकारी ली जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कुल मिलाकर के देखिए, बरसात का सीजन उत्तराखंड के लिए काफी परेशानी भरा रहता है। बरसात के दौरान तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जो काफी चिंताजनक होती हैं। लेकिन आज की मौसम रहेगा, मौसम बदलेगा, जो लोग जहां पर निवास कर रहे हैं वो वहीं पर रहेंगे, आवागमन जारी रहेगा। तो ऐसे में सतर्कता कैसे बरतनी होगी, बस इसी का ध्यान रखना है। और अगर कहीं पर आपदा जैसी स्थिति आती है तो वहां पर प्रशासन की टीम त्वरित रिस्पॉन्स कैसे करे, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और इसीलिए आज समय समय पर मॉक ड्रिल जैसी चीजें भी की जाती रही हैं, ताकि मॉक ड्रिल के जरिए ये परीक्षण हो सके कि प्रशासन की कितनी तैयारी है, कैसे सुरक्षित लोगों को बचाना है, कैसे लोगों को कहां पर रोकना है और हमारी शासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीजें मॉक ड्रिल के जरिए जानकारी होती है। इसी को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें समन्वय के साथ काम कर रही हैं और खास तौर पर मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी होती है उस चेतावनी को भी काफी गंभीरता से लिया जाता है। ठीक है, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से 3 सड़क मार्ग जो है वो बंद हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से तमाम जो इंतजामात हैं वो कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही साथ लोगों से इस दौरान सतर्कता बरतने की भी अपील की जा रही है। अनावश्यक कारणों से बाहर ना आने जाने की अपील की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।